हेलो साथियों, मेरे इस चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है कि हम बीपीएससी एईडीओ को लेकर के कुछ इम्पोर्टेंट जो भी टॉपिक होता है वो वीडियो हम बना करके 10 मिनट में डाल देते हैं। तो आज मेरा टॉपिक है बिहार जनगणना 2011। यहाँ से 2 क्वेश्चन एग्जाम में दिख जाता है, तो इसलिए सोचे कि बिहार जनगणना जो 2011 वाला है इसको शॉर्ट फॉर्म में समरी के रूप में 10 से 12 मिनट में कंप्लीट करवा दें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, कुछ बिहार जनगणना 2011 पढ़ने से पहले कुछ बेसिक बात जहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है कभी-कभी। तो सबसे पहले पूछा जाता है क्वेश्चन कि भारत में पहली बार जनगणना कब हुआ था? तो भारत में जो पहली बार जनगणना हुआ था 1872 में हुआ था, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। तो ये जो पहली बार जनगणना हुआ था 1872 में ना, इन अनियमित था, माने नियमित नहीं था। तो क्वेश्चन बनता है कि भारत में पहली बार नियमित जनगणना कब हुआ था? तो 1881 में हुआ था, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। तो दोनों क्वेश्चन जो है ना, जो दोनों पॉइंट हम लिखे हैं, दोनों से क्वेश्चन एग्जाम में दिख जाता है। पहली बार जनगणना 1872 में हुआ था, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में, लेकिन इस टाइम नियमित नहीं था, दशकीय जनगणना नहीं था। तो दशकीय जनगणना या नियमित जनगणना कब हुआ था? तो 1881 में हुआ था, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। ठीक है। अब देखिए, जो 2011 में जो जनगणना हुआ था ना, वो 15वां ही नंबर की जनगणना था। लेकिन आज़ादी के बाद पूछा जाए कि 2011 में होने वाली जो जनगणना थी, आज़ादी के बाद कितने नंबर की थी? तो 7वां नंबर की था। ऐसे 15वां ही नंबर का था, लेकिन आज़ादी के बाद ये 7वां नंबर का था। और जनगणना आयुक्त 2011 के जो जनगणना आयुक्त थे, वो सी चंद्रमौली थे। ये फैक्ट भी ध्यान रखिएगा। कभी-कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि 2011 के जनगणना आयुक्त कौन थे? तो सी चंद्रमौली थे। और 2011 के आदर्श वाक्य पूछे तो हमारी जनगणना हमारी भविष्य। 2011 का आदर्श वाक्य क्या था? तो हमारी जनगणना हमारी भविष्य। तो ये कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट था जो हम आपको बताएं। अब हम लोग, चूंकि हम लोग बिहार जनगणना पढ़ रहे हैं, तो बिहार से संबंधित कुछ फैक्ट समझ लेते हैं। जैसे 2011 में जो जनगणना हुआ था, इस जनगणना के अकॉर्डिंग जो पूरा बिहार का जनसंख्या है वो 10.4 करोड़ है। मतलब कभी-कभी अप्रोक्स में 10.5 करोड़ मान के चलिए, ऐसे ओवरऑल 10.41 करोड़ जो है डाटा होता है। तो बिहार का जो आबादी या जनसंख्या है वो 10.41 करोड़ है 2011 के जनगणना के अनुसार। लेकिन वही अगर पूछे कि भारत का आबादी कितना था, तो 1.21 बिलियन। ठीक है, तो ये फैक्ट याद रखिएगा। अब देखिए, इसमें क्या है कि पूछा जाएगा कि पुरुषों का आबादी बिहार में कितना परसेंट है? तो 52.14% है। और महिलाओं का आबादी पूछे तो 47.8% है। ये बिहार का है। बिहार का कुल जनसंख्या है 10.41 करोड़। इसमें से पुरुषों का आबादी है 52.14%। ध्यान से, मतलब 52% आप अप्रोक्स में याद रख सकते हैं। ये हो गया पुरुषों का परसेंटेज में आबादी। और महिलाओं का आबादी लगभग 47%, यानी 47.8% एक्यूरेट है, लेकिन आप 47% याद रख सकते हैं। ये हो गया। इसके बाद जो बिहार का जो आबादी है, पूरे भारत के आबादी का लगभग 8.6% है। यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है, बिहार का आबादी पूरे भारत की आबादी का कितना परसेंट है? तो 8.6% है। और बिहार का स्थान जो है जनसंख्या के मामले में तीसरा स्थान है। ठीक है, यूपी महाराष्ट्र के बाद जो है बिहार का नंबर आता है। तो बिहार का जो है जनसंख्या के मामले में कितने नंबर पे आता है बिहार? तो तीसरा नंबर पे आता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है फैक्ट समझने में। अब देखिए आगे, बिहार का लिंगानुपात क्या है? तो लिंगानुपात मतलब होता है 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। तो बिहार का जो लिंगानुपात है वो लगभग 918 है। ठीक है, यानी पर 1000 पुरुष पे लगभग 918 जो है महिलाओं का संख्या है 2011 के जनगणना के अकॉर्डिंग बिहार का। तो बिहार का लिंगानुपात क्या है? तो 918। ये हो गया बिहार का। अगर ओवरऑल भारत का लिंगानुपात पूछे आपसे, तो भारत का लिंगानुपात है 943। तो ये फैक्ट याद रखिएगा। माने पूरे भारत में लगभग 1000 पुरुष पे 943 महिला है। तो ये पूरे भारत का है। और बिहार का 918 है। इसके बाद जनसंख्या घनत्व। तो बिहार का जो जनसंख्या घनत्व है वो 1106 है। अब देखिए, जनसंख्या घनत्व क्या होता है? तो 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में कितने लोग निवास कर रहे हैं, वही कहलाता है जनसंख्या घनत्व। तो बिहार का जो जनसंख्या घनत्व है वो लगभग 1106 है। ठीक, तो ये हो गया बिहार का। और अगर पूछे कि भारत का जनसंख्या घनत्व क्या है, तो 382, माने प्रति किलोमीटर स्क्वायर एरिया में लगभग पूरे भारत में 382 लोग निवास करते हैं। तो ये है अपने भारत का जनसंख्या घनत्व, और ये है अपना बिहार का जनसंख्या घनत्व। डाटा सब याद रखिएगा, क्योंकि डाटा से ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखेगा। अब आ जाइए, अब यहाँ से जहाँ से एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन दिखता है। तो सबसे पहले जनसंख्या बिहार के
किस जिला का जनसंख्या सर्वाधिक है? तो बिहार के पटना में सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं। क्यों? क्योंकि बिहार का राजधानी पटना है, तो पटना में अलग-अलग जिला के लोग यहाँ पे आकर के निवास करते हैं। तो बिहार के जो पटना जिला है वहाँ पे सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है, और सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन-सा है? तो शेखपुरा है। ठीक, तो दोनों फैक्ट याद रखिएगा, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पटना और कम जनसंख्या वाला जिला तो शेखपुरा हो गया। तो ये फैक्ट याद रखिएगा, ये जनसंख्या के मामले में हुआ। आगे चलिए, अब देखिए जनसंख्या वृद्धि का बात करते हैं। तो जनसंख्या वृद्धि में जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि हो रहा है वो मधेपुरा का था। 2011 के जनगणना के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो कहाँ? तो मधेपुरा जिला का रहा, और सबसे कम जो है जनसंख्या वृद्धि अरवल का रहा। तो सबसे ज़्यादा मधेपुरा का और सबसे कम अरवल जिला का रहा। तो ये फैक्ट याद रखिएगा, जनसंख्या वृद्धि में, जनसंख्या में सबसे ज़्यादा जनसंख्या पटना का है और सबसे कम जनसंख्या तो शेखपुरा का, और जनसंख्या वृद्धि सबसे ज़्यादा किसका रहा? तो मधेपुरा का, और सबसे कम किसका जनसंख्या वृद्धि रहा? तो अरवल। तो इफैक्ट दोनों याद रखिएगा। अब आ जाइए लिंगानुपात। लिंगानुपात बताए थे कि 1000 पुरुषों पे महिलाओं की संख्या, तो सबसे सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला तो गोपालगंज। सर्वाधिक जो लिंगानुपात वाला जिला है वो कौन है? तो गोपालगंज। और सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो मुंगेर। तो सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला मुंगेर और सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला तो गोपालगंज। तो ये फैक्ट भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब आ जाइए जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व क्या बोले कि प्रति किलोमीटर स्क्वायर एरिया में निवास करने वाले लोगों की संख्या कहलाता है जनसंख्या घनत्व। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है शिवहर। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला शिवहर और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कैमूर। तो ये दोनों फैक्ट याद रखिएगा। तो अब आगे चलिए साक्षरता दर। साक्षरता दर मतलब लिटरेसी रेट, पढ़े लिखे लोगों का संख्या। तो सबसे ज्यादा जो साक्षरता दर है वो रोहतास जिला का है। सबसे ज्यादा साक्षरता दर रोहतास का और सबसे कम है पूर्णिया जिला का। तो दोनों फैक्ट याद रखिएगा। सर्वाधिक जनसंख्या साक्षरता दर वाला जिला तो रोहतास और कम साक्षरता दर वाला जिला तो पूर्णिया। ये हो गया साक्षरता दर। इसके बाद आ जाइए एससी। तो सबसे ज़्यादा एससी जो है गया में रहने वाले लोग हैं, यानी सर्वाधिक एससी निवास करने वाला, शेड्यूल कास्ट जिसको कहते हैं, निवास करने वाला जिला गया और सबसे कम एससी निवास करने वाला जिला तो किशनगंज। इसके अलावा एसटी, तो सबसे ज़्यादा एसटी जो रहने वाले हैं वो पश्चिमी चंपारण में है और सबसे कम खगड़िया में। तो एसटी से तो क्वेश्चन नहीं बनेगा, इसके अलावा सब चीज़ से क्वेश्चन बन सकता है। अब देखिए कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बताते हैं जहाँ से बीपीएससी में क्वेश्चन दिखा है। जैसे पहला क्वेश्चन है कि 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च लिंगानुपात दर्ज किया गया है? तो अभी बताए थे कि सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला जिला है गोपालगंज और सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है मुंगेर। तो ये फैक्ट याद रखिएगा, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज और सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला मुंगेर। दूसरा क्वेश्चन है कि बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है? तो बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है शिवहर और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है कैमूर। तो ये भी फैक्ट याद रखिएगा। इसके बाद अगला